भाई, अगर आपकी शादी हो चुकी है और बेबी के बाद इंटीमेसी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई है तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन एक लाइन याद रखना, मोस्ट मेन थिंक शी इज अवॉइडिंग एंड मोस्ट वुमेन आर एक्चुअली सर्वाइविंग। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मोस्ट मेन थिंक शी इज अवॉइडिंग बट मोस्ट वुमेन आर एक्चुअली सर्वाइविंग। आज मैं आपको वुमेन की बॉडी के अंदर क्या होता है डिलीवरी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम और इमोशनल लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि क्यों आपकी बीवी इसके लिए मना करती है। ओके, और एंड में मैं आपको एक हस्बैंड प्रोटोकॉल दूंगा जिसके बाद इंटीमेसी रिक्वेस्ट नहीं लगेगी। ये एक नेचुरल रिचुअल बन जाएगी। तो दिल लगा के इस वीडियो को ध्यान से देखना, पहले समझ लो फिर उपाय बताऊंगा। ठीक है, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना और नीचे कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना कि कैसा लगा। डिलीवरी के बाद वुमेन की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? नंबर 1 चेंज, हार्मोनल सुनामी। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स हाई होते हैं, डिलीवरी के बाद सडनली क्रैश हो जाते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करो कि बॉडी का इंटरनल वेदर सिस्टम एकदम फ्लिप हो गया। मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेशन, इमोशनल नमनेस। और वो आपके अगेंस्ट नहीं होता है, वो हार्मोन्स का एक आफ्टर शॉक होता है। आपको लगता है कि यार ये मेरे को अवॉइड कर रही है, बट ऐसा नहीं है। उसके अंदर की जो तूफान है ना, वो उससे लड़ रही होती है और उसे मालूम ही नहीं है। फिर आता है सेकंड नंबर, प्रोलैक्टिन एंड ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्ट। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है और वो बहुत हाई हो जाता है उस वक्त। प्रोलैक्टिन का एक ही काम है, मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन साइड इफेक्ट क्या है इसका? लिबिडो डाउन हो जाता है। इसका लिबिडो मतलब द अर्ज टू हैव इंटीमेसी, ये सब डाउन हो जाता है। और एक और पॉइंट आपको समझाता हूं मैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम एस्ट्रोजन हमेशा लो रहता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन और एक लो अराउजल होता है उसको, जिससे कि उसका मन ही नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे लड़कों का हमेशा ध्यान जाता है ना कि हाँ भाई, लड़कों को अगर उनकी वाइफ कह दे कि चलो आओ लेट्स डू इट, वो फटाक से तैयार हो जाएंगे। बट ऐसा उनके केस में नहीं होता है, क्योंकि उनके पास दो हार्मोन्स होते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ टेस्टोस्टेरोन है, उनके पास प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, और थायराइड उनका अलग से, उनको अलग तरीके से दिमाग खराब करता है। तो वो ना अगर बोल रही है तो कभी कभी बिकॉज द बॉडी सेज पेन इज एक्सपेक्टेड। नंबर 3, टच्ड आउट सिंड्रोम। ये बहुत ज्यादा रियल है। अच्छा, पूरे दिन क्या होता है कि बेबी ना वाइफ के साथ चिपका हुआ है, उसको फीड चाहिए, कडल चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो रात में जब हस्बैंड उसको टच करता है तो सब वुमेन्स क्या फील करती है मालूम है? कि मेरा टच कोटा खत्म हो गया यार। इट्स नॉट रिजेक्शन, ये ओवरलोड है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। कैसे दोगे आगे बताऊंगा। नंबर 4, बॉडी इमेज प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट। अच्छा, डिलीवरी से पहले एक लड़की की जो बॉडी होती है ना, वो काफी सुंदर होती है। वो उसको अपनी बॉडी से बहुत प्यार होता है, चाहे वो मोटी हो चाहे वो पतली हो, इन दोनों ही केस में। लेकिन डिलीवरी के बाद बॉडी में एक चेंज आता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो वेट रिटेन हो जाता है, स्कार्स होते हैं। मतलब जो स्टमी उसको बिल्कुल एकदम चिकना फ्लैट लगता था, अब वहां पे स्कार्स आ गए हैं, वो स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं उसको। जो उसकी बेली जो एकदम फर्म टाइट रहती थी, अब वो सॉफ्ट हो चुकी है। वो मिरर में अपने आप को जो पहले की जैसे नहीं देख पाती है। इससे क्या होता है? इससे कॉन्फिडेंस हिट होता है, और जहां कॉन्फिडेंस डाउन होता है वहां डिजायर्स भी डाउन हो जाती है। फिर आता है 5वां, पेल्विक फ्लोर रिकवरी प्लस पेन फियर। देखो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, बॉडी हीलिंग मोड में होती है। और अगर 1 या 2 बार पेन आ गया तो माइंड में इम्प्रिंट क्या बन जाता है? इज इक्वल टू पेन। तो बॉडी ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करती है। पार्ट 2, इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस जो जिसको कि हस्बैंड नहीं समझ पाता है। नंबर 1, मेंटल लोड। अब एक साथ 50 टैब ओपन है। बेबी के बाद वुमेन का माइंड कांस्टेंट प्लानिंग मोड में रहता है। फीडिंग शेड्यूल, डाइपर, स्लीप, डॉक्टर, लॉन्ड्री, हाइजीन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। डिजायर का सिस्टम रेस्ट और सेफ्टी में एक्टिवेट होता है। मेंटल लोड का सिस्टम अलर्ट और कंट्रोल में होता है, और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। फिर आता है सेकंड पॉइंट, विच इज पोस्टपार्टम ब्लूज वर्सेस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कुछ वुमेन सिर्फ बेबी ब्लूज फील नहीं करती, जो कि कुछ दिनों का होता है, फ्यू डेज, वीक्स में कन्वर्ट होता है। सम वुमेन फेस अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी में चल रही जाती है। ऐसे में इंटीमेसी की तो बात आती ही नहीं है, पहले इमोशनल सेफ्टी आती है। अगर वाइफ अनयूजुअल सैडनेस, क्राइंग, नमनेस और पैनिक में है फॉर वीक्स, प्लीज किसी प्रोफेशनल हेल्प कंसिडर करो। इट्स हेल्थ नॉट एटीट्यूड। आपको लगता होगा एटीट्यूड है, नहीं बॉस, एटीट्यूड नहीं है। फिर आता है तीसरा नंबर का पॉइंट, विच इज कॉल्ड रिजेंटमेंट लूप। हस्बैंड को क्या लगता है मालूम है? हस्बैंड को लगता है कि मैं भी काम करता हूँ, मुझे भी तो चाहिए होता है। वाइफ को लगता है मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ,
तो इससे क्या होता है, रिजेंटमेंट बिल्ड होता रहता है ऐसे करके। अब रिजेंटमेंट के साथ इंटीमेसी नहीं होती है। पार्ट 3, व्हाई शी डजंट इनिशिएट। ये बहुत 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 भयंकर वाला क्वेश्चन है। यार तुम कभी इनिशिएट क्यों नहीं करती? हमेशा मैं ही आऊं, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूँ। फील होता है ना ऐसा? मेरे को भी होता था जब तक मैं इस बात को समझा नहीं था। अब मैं समझ गया हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जिम्मेदारी है कि आप लोग को समझाना, क्योंकि मैं भी 40 साल का हो चुका हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वाइफ इनिशिएट नहीं करेगी या नहीं करती, उसका रीजन है पता क्या है? बेबी सेज टायर्ड, पेन, ड्राइनेस। सॉरी, बॉडी क्या बोलती है? टायर्डनेस, दर्द, ड्राइनेस। माइंड क्या कहता है? बेबी अलर्ट, नॉट सेफ टू रिलैक्स। अब हार्ट क्या बोलता है? आई डोंट फील सीन, आई एम ओनली रिक्वायर्ड व्हेन आई एम नीडेड। मोस्ट हस्बैंड्स वांट सेक्स, मोस्ट वाइफ्स वांट टू फील सेफ, सपोर्टेड, एडमायर एंड रेस्टेड। व्हेन शी फील्स दैट, तब डिजायर्स वापस से ओपन आएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आते हैं उस पार्ट की तरफ जिसका सब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, which is husband protocol। इंटीमेसी को रिचुअल कैसे बनाएं? भाई देखो, इंटीमेसी का बेस नहीं होता। ये जो आप जितना भी आप असली चलचित्र देख के बचपन में आपने देखे होंगे या फिर नहीं देखे होंगे तो बात करी होगी लोगों से, उसमें यही दिखाते हैं ना, दैट्स नॉट ट्रू। इंटीमेसी का बेस होता है सेफ्टी प्लस इमोशनल कनेक्शन प्लस फिजिकल कंफर्ट। स्टेप 1, प्रोटेक्ट हर रेस्ट लाइक यू प्रोटेक्ट योर जॉब। एक रूल बना लो अपनी जिंदगी में, अगर वाइफ को अच्छी नींद मिलेगी तो डिजायर का चांस बढ़ेगा। कैसे? प्रैक्टिकल बताता हूँ। बेबी ड्यूटी का एक फिक्स स्लॉट डेली 45 to 60 मिनट्स, वाइफ कंप्लीटली ऑफ। बोलो कि बच्चे को मेरे को दे दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, तुम आराम से सो जाओ। वीकेंड पे 2 से 3 घंटे बीवी को बोलो कि तुम सो जाओ, आराम से शावर लो, वॉक करो, अलोन टाइम, मी टाइम दे दो उसको ना। उसको लोग छोटी छोटी चीजों के लिए मत तंग करो कि बच्चा हमेशा उससे चिपका रहे। अगर उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप इनडायरेक्टली इंटीमेसी को किल कर रहे हो। स्टेप 2, ये सुनने के बाद आप मुझे गाली दोगे, बट ये सच है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार क्या ही मतलब मैंने इसको पहले पढ़ा फिर इंप्लीमेंट किया, आई गॉट रिजल्ट। टच विदाउट एनी एजेंडा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका टच ना अगर सिर्फ सेक्स के लिए होता है, आप उसको स्क्वीज कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, अगर आपका वो टच सिर्फ सेक्स के लिए आता है तो वाइफ की बॉडी डिफेंसिव हो जाएगी। तो इसको इस तरह से स्टार्ट करो। 20 सेकंड का एक हग लो डेली, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उसके फोरहेड पे किस करो, उसके शोल्डर को रब करो 2 मिनट के लिए, कडलिंग करो विदाउट आस्किंग। गोल क्या है? उसके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल मिलना चाहिए ये टच सेफ है। स्टेप 3, रिमूव पेन प्लस डिस्कम्फर्ट फर्स्ट। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देना बहुत ही सिंपल है, जैसे कि लॉन्गर फोरप्ले, ल्यूब्रिकेशन नॉर्मल है, शेम नहीं है, स्लो पेस में करना है आपको। अगर ये होता है तो पेन हुआ तो चुपचाप से स्टॉप हो जाओ, डोंट पुश। और प्लीज डॉक्टर क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टपार्टम। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, इस बारे में बात करो। स्टेप 4, इमोशनल फोरप्ले। और ये लड़के और आदमी लोग हमेशा मिस कर जाते हैं। इमोशनल फोरप्ले का मतलब समझते हैं सेक्स टॉक। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। सेक्स टॉक इज नॉट इमोशनल फोरप्ले फॉर विमेन, इट्स इमोशनल फोरप्ले फॉर मेन, नॉट फॉर विमेन। विमेन का डिजायर ऑफन स्टार्ट आउटसाइड बेडरूम। आपको लगता है कमरे में ले जाऊंगा? नहीं। कैसे? बताता हूँ। नंबर 1, उसको छोटी छोटी चीजों में अप्रिशिएट करो, ऊपर से नहीं, दिल से फील करते हुए कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज तुम ऑफिस में जब तुम जा रही थी तो तुमने जब ऐसे किया था तो तुम कितनी अच्छी लगी थी, आई मिस यू सो मच। हेल्प हर विदाउट एनीथिंग आस्क्ड। वो किचन में कुछ कर रही है, उसकी हेल्प करो। वो घर की सफाई कर रही है, उसकी हेल्प करो। वो बाथरूम की सफाई कर रही है, उसकी हेल्प करो। बाथरूम में इसलिए मत उसकी हेल्प करो कि उसको दबोच के नहा लोगे उसके साथ, नहीं, नॉर्मल उसकी हेल्प करो। अपनी टोन में ना एक काइंडनेस लेके आओ कि वो तुम्हारा ही हिस्सा है, और आई सी यू वाले मोमेंट्स लेके आओ। डेली एक लाइन बोलो, यार तू बहुत कर रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस यही लाइन उसके सिस्टम को शिफ्ट करती है। मेरी जो वाइफ है, हमारे बीच में भी यही सब था, बट I changed the entire system. Now she's more happier. वो हमेशा खुश रहती है। When a person is happy, nervous system is calm, and then the desires open. That's the science. Step 5, make intimacy a ritual, not a demand. ये कैसे करोगे आप? अगर आपने ऊपर की 4 चीजें कर ली तो आप गेम को आप पूरी तरह से हाथ में ले चुके हो। अब आपका गोल करने का रहता है, अब आप गोल कर लोगे। अब आपने बोला कि 2-3, जैसे कि आपने बोला कि 2 से 3 टाइम्स करेंगे एक हफ्ते में। Well, the best way is not scheduling sex like a duty. Scheduling sex like a connection time. Example, Tuesday, Thursday, Saturday, 30 minutes couple time. Rules: phone silent away, baby
या तो उनको सुला दो या तो उनको मैनेज कराओ। ओनली 2 गोल्स, क्लोजनेस प्लस कंफर्ट, नो इंटरकोर्स। सेक्स नहीं भी होता है कोई बात नहीं, सेक्स शुड बी ऑप्शनल। कभी सिर्फ कडलिंग करो, कभी सिर्फ मैसेजेस करो एक दूसरे को, कभी सिर्फ किस करो या कभी सिर्फ सेक्स करो। व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, सेक्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, फनी बट ट्रू। अब मैं आपको इनिशिएशन फॉर्मूला बताता हूँ। इट्स नॉट नीडी बट इट इज अट्रैक्टिव। इंस्टेड ऑफ ये बोलने की बजाय कि आज करना है, ट्राई बेबी सो गया है, I want to be close with you, और 10 मिनट का कडल करें, नो प्रेशर, सिर्फ कडलिंग, that's it. Well, this gives her control and safety. जब आप बोलते रहो कि बेबी सो गया है, चलो स्टार्ट करते हैं, you are ready, she is not, understand, समझे? तो यहाँ पे आपको वो वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, आपको बोलना कि let's cuddle each other, या फिर ये बोलो ही मत, बोला बेबी सो गया है, उसको अपनी बाहों में ले लो, just try to cuddle with her, कनेक्शन बिल्डअप करो, उसको सेफ फील कराओ। This actually gives her the control and safety. Now point number 7, bring back her identity. उसको बोलो बार बार, टेल हर दैट शी इज स्टिल अ वुमन, नॉट ओनली अ मदर। उसको ड्रेस गिफ्ट करो उसकी चॉइस की, उसके साथ उसको जिम लेके जाओ ताकि वो भी एक फिट हो जाए, तुम भी फिट हो। यू लुक ब्यूटीफुल, इसको रियल टोन में बोलो, दिल से, अंदर से, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है। टेक हर आउट इवन फॉर अ चाय, कभी रैंडम डेट्स पे जाओ यार, जिसमें कि बच्चा ना हो, बच्चे को या तो मम्मा को दे दो या फिर जस्ट मैनेज इट, आई डोंट नो हाउ यू मैनेज इट, जस्ट मैनेज इट। वहां पे सिर्फ आप लोग हो और कोई ना हो, और ऐसी डेट्स में जिसमें से आप दोनों हो। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि आप पब में चले गए, क्लब में चले गए, वहां पे तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे क्लब में लड़का लड़की को या फिर अपनी बीवी को लेके जाता है ना, तो उसका एक स्पेक्ट्रम घूमने लगता है, इज माई वाइफ सेफ, इज माई गर्ल सेफ, इज माई गर्ल सेफ, वो सेफ्टी बनाने में लग जाता है, भूल जाता है फिर बाकी सब चीजें। डिजायर नीड्स आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को वापस लेके आओ। भाई एक बात ध्यान से सुनो, आफ्टर बेबी इंटीमेसी का वैनिश होना नॉर्मल है, लेकिन परमानेंट डेड होना नॉर्मल नहीं है। आपको बस एक शिफ्ट करना है। स्टॉप सीइंग हर एज नॉट इंटरेस्टेड, स्टार्ट सीइंग हर एज रिकवरिंग एंड ओवरलोडेड। अ गुड हस्बैंड डज नॉट डिमांड intimacy, he creates the environment where intimacy returns naturally. अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि 7-day intimacy reset plan for couple and after baby. All you have to do is comment reset और मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।